चलो रेल देश की बजट 2021 और 22 का जिस तरीके आज अनाउंस किया गया है, वहीं पर मुख्य व्यापारी खास करके गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जायसवाल जी आए हैं और जायसवाल जी जिस तरीके यहाँ का मेंबर भी हैं, जानते हैं उनके लिए कितना अहमियत और यह बजट कैसा है। नमस्ते सर, कैसा बजट है ये? बजट तो खैर कहा जाए तो अच्छा ही है, पर ऐसा है कि बजट के अंदर जो अपेक्षाएं थी कि जीएसटी के रेट के अंदर पेट्रोल डीजल को ले आएंगे, पर इस बार भी पहले बार की तरह ही हुआ। जीएसटी के दर के अंदर पेट्रोल डीजल को ना लाकर आम पब्लिक को जो राहत देनी चाहिए सरकार को, वो नहीं दे पाई है। और दूसरा, इनकम टैक्स के स्लैब के अंदर भी कोई बदलाव ना करके इस जो कोरोना काल था उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि टैक्स का स्लैब थोड़ा कम करके आम आदमी को, नौकरी करने वाले लोगों को जो राहत मिलेगी तो वो राहत में नहीं मिल पाई है। नो डाउट गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं जाहिर की है, पर उसके अंदर भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर योजनाएं चुनाव लक्ष्य है और उसके अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर 11,000 करोड़ रुपए रेलवे के अंदर डालेंगे। ये सब बातें आम पब्लिक के लिए कोई मायने नहीं रखती है। आम पब्लिक को तो रेल का किराया कैसे कम हो उसके अंदर ध्यान देने की ज़रूरत थी। रेलवे का किराया तो दिन पे दिन आप देखिएगा, ये 3-4 साल के अंदर जिस तरह किराए बढ़े हैं वो असहनीय है। और पब्लिक को अभी ये कोरोना काल के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों की आमदनी कम हुई है, उसके अंदर सरकार को कुछ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जिस तरीके अभी गुजरात चैम्बर कॉमर्स में कुछ लोग ऐसे बोले बहुत अच्छा बजट था, लेकिन आप भी गुजरात चैम्बर के मेंबर हैं और जिस तरीके आपने एक आम आदमी के लिए चर्चा की है, खास करके रेलवे जो आज ही मुंबई में शुरू हो चुकी है लोकल ट्रेन, लेकिन गुजरात के अंदर में नहीं हुई है, तो इस पर क्या कहेंगे? सर, ऐसा है कि रेलवे का बजट के अंदर हर एक राज्य के लिए अलग अलग प्रावधान किया जाता है। तो गुजरात में लोकल ट्रेन नहीं हुई तो उसके बदले इन लोगों ने वहाँ स्टेचू जाने की ट्रेन कर दी। वैसे सब काम हो रहा है, पर आम पब्लिक को जो महंगाई के अंदर राहत मिले ऐसे कुछ काम होने चाहिए, उसकी कमी नज़र आ रही है। और दूसरा कि आम आदमी को ये महंगाई के अंदर गवर्नमेंट को जो टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं लोग, लाखों करोड़ रुपया भरते हैं, उनको ये जो कोरोना काल गया साल भर का, उसके अंदर सरकार को कुछ रिडक्शन देना चाहिए था, कुछ डिडक्शन देना चाहिए था, या तो कुछ कॉम्पनसेशन देना चाहिए था, तो आम आदमी को सही मायने में कुछ फर्क पड़ता। खास करके जायसवाल जी अगर बात करें तो सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स कुछ उसको किफ़ायत माफ़ किया करने की कागार में कुछ दिए हैं, अनाउंस किए हैं, लेकिन 75 ईयर्स है और LIC को लिए वहाँ पे लपेटे में ये डाल दिए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, 75 ईयर्स के जो लोग पेंशन लेते थे उन लोगों को टैक्स में से सिर्फ राहत मिली है, वो बहुत अच्छी बात है, चलो कुछ तो हुआ। पर 75 ईयर्स के जो दूसरे लोग हैं, आम पब्लिक, उनको तो अपना टैक्स जो देना है वो देना ही पड़ेगा। तो वैसे जो भी हुआ है अच्छा बजट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजट अच्छा है, लेकिन बजट के बाद भी आपको मैं बता दूं, जिस तरीके आपने बताया जो आम पब्लिक का बजट नहीं है। नहीं, हाँ, वो तो बिल्कुल आम पब्लिक का बजट नहीं है सर। इसके अंदर तो आम पब्लिक को सही में आशा थी कि पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे तो सारी महंगाई के अंदर कमी आएगी, पर वो ना होकर पब्लिक को अन्याय हुआ। आप मुख्य व्यापारी हैं और व्यापार से उद्योग जगत से आ रहे हैं, तो आप सरकार को मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सरकार को आम आदमी के लिए नई रोजगारी कैसे पैदा हो, नए उद्योग कैसे आए और नए उद्योग के माध्यम से सरकार उन लोगों को कैसी रोजगारी दे पाए और उनका जीवन निर्वाह हो, ऐसा खास ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। ये थे हमारे व्यापारी जगत के जायसवाल जी, बताएं जिस तरीके जो कि बजट में कुछ कमी है और सरकार उसके लिए सोचे विचारे, क्योंकि ये आम जनता का बजट नहीं है। तो बने रहिए एन कवरेज में। ललित चौधरी, अहमदाबाद। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।